नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 और आज अपन सीखेंगे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा, लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। क्वेश्चन सारे वो जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। अभी आप प्योर आपके आइडेंटिटी बेस है। अगर आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आप लोग सर आपने बताया था, एक बार वापस से बताता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है आप लोग के सर 1 होता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी, कैसे आता है वही अपन ने निकालना सीखा था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आप लोग के सर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, थीटा मान लो, कितना हो जाएगा आप लोगों से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ या ना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। आ जाओ साहब, रख देते हैं। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ आप बोलो सर कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है। अच्छा, थीटा की जगह ए है क्या, तो ए कर लो यारो, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, 1 अपॉन साइन होता है। यानी इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये लो साहब, ये कट गया क्या बोलो सर, ये पूरा का पूरा कट गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये नजर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। शुरुआत आसान से क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलो साहब, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन ने पूछा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करो, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आइडेंटिटी बेस है सारे के सारे क्वेश्चन, आपको पता है मैंने लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, सॉरी माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल बताया था। अच्छा, इसी तरह से मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। आप बोलो सर बिल्कुल ये भी बताया था आपने। अब वैल्यू रखो एक बार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आप बोलोगे सर, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आ गया क्या टेन स्क्वायर थीटा, आप बोलो सर बिल्कुल आ गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा आप बोलो सर, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। इसके बारे में अपन ने चर्चाएं करी थी, ये सारे के सारे कट गया। कितना आंसर आ गया आपका, 1 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो फॉर्मूले इधर से उधर हो सकते हैं। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। एक बार आप वीडियो को खुद से पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। कॉस स्क्वायर ए ये लो साहब लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है। आप फटाफट से बोलोगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है। आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कॉसेक स्क्वायर ए होता है। आप बोलोगे सर कैसे होता है, मैंने कहा भाई ऐसे होता है। देखो साहब, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आप लोगों के सर 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर क्या होता है आप लोगों के सर साइन ए होता है। आप लोग सर बिल्कुल होता है। तो कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर अभी तो बताया था, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये खुद एक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप बोलोगे सर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। कहाँ नजर आ रहा है आप लोगों के सर, सी पे नजर आ रहा है। ये अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई, आइडेंटिटी से। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो भैया क्वेश्चन सॉल्व है, नहीं पता तो भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और ये सारा खेल आपको मैंने पहले ही बता दिया था प्रूफ कर करके। चलो साहब, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि इफ tan a बराबर 2 माइनस रूट 3, तो आपसे पूछ रहा है tan 90 माइनस a की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। कोशिश किया करो प्यारे बालक बालिकाओं क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने की, तब तो आपको मजा आएगा। अगर आप ऐसी क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे ना तो मजे वाली बात कुछ रहेगी नहीं। तो आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं, आपको देखना है क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमसे पूछा गया है और क्या अपने को बताना है। चलो साहब, सबसे पहले देखते हैं। tan a बराबर 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है, tan
90 माइनस ए। अब ध्यान रखो मैंने आपको बताया था tan 90 माइनस ए क्या होता है, आप बोलोगे सर ये cot ए हो जाएगा, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा cot ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर cot ए बराबर क्या होता है 1/10 होता है, हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है 1/10 ए निकालना है। अब ध्यान से देखना अपने पास वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1 और 10 ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस √3 है, यही तो है, आप बोलोगे सर एकदम यही है। तो अपन इसको किससे गुना करेंगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो साहब, ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस का √3, इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस का √3, ये लो साहब ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर ऊपर हो गया 2 प्लस का √3, यही कर लेते हैं 2 प्लस का √3, नीचे कितना हो गया ध्यान से देखना एक बार, देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, क्या बोलो बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे वाला क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जरा क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी करते हैं, देखो a माइनस बी a प्लस बी करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, करो साहब, आप बोलो सर कर दो, a स्क्वायर कितना हो गया, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो गया √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, 4 माइनस 3 कितना बचा नीचे 1, यानी कितना आ गया आपका आंसर 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3। क्लियर है क्या सभी बालक बालिकाओं को, नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा लगा कि भाई पूछा क्या, क्वेश्चन में सब कुछ वही गिवन था, 2-3 चीजें चेंज करवाई वो अपन ने कर दिया और अपना आंसर आ गया। बात क्लियर है सभी को, आप बोलोगे सर आप पढ़ाओ और क्लियर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। आपको बोल रखा है इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और थीटा बोल रखा है भाई साहब थीटा कहाँ है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको जिससे आपको क्लास जैसा फील आए। मज़ा जब आएगा जब अपन क्लास के अंदर बैठे हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको ऐसा सोच के कि अपन क्लास के अंदर बैठे हैं, साहब सर ने क्वेश्चन दिया अपन सॉल्व कर रहे हैं। आ जाओ साहब, देखो यहाँ से ना अब ये आपके वैल्यू पुटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। वैल्यू पुटिंग अगर आप सीख गए तो भाई साहब आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। मतलब आप जिस क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे रहे हो ना, उस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वैल्यू पुटिंग करनी आ गई। वैल्यू पुटिंग करने के कुछ चीज़ें होती हैं आपको ध्यान में रखना है। देखो नीचे अगर कभी भी बटे वाली फॉर्म हो ना तो वहाँ 1/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि नीचे आपकी फॉर्म ना बने, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके क्या हो, इक्वेशन मैच कर जाए, तो अपन उसको थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान करो यहाँ पे, अब आपके सामने आ गया tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0। ऐसा कब पॉसिबल है, आपको खुद को ही सोचना है। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकालोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई साहब tan थीटा और कॉट थीटा आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना tan थीटा जब भी कॉट थीटा साथ में आ रहे हैं आपको थीटा बराबर 45 लेना है, क्योंकि थीटा बराबर 45 पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और सबसे इजी वैल्यू रहती है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो वैल्यू पुटिंग में अपन कुछ भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे कोई शर्त गिवन थोड़ी ना, बस एक ही शर्त है भाई 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो भाई 45 वहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है, आप बोलोगे सर कर रहा है। तो ध्यान रखना कभी भी tan और cot आ जाए तो आपको क्या करना है, थीटा बराबर 45 लेना है। नीचे कभी भी इनफाइनाइट 1/0 की फॉर्म ना बने, इस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। अगर वो बन जाती ना तो अपना हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। ठीक है साहब, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मैंने थीटा बराबर ले लिया 45। अब मुझे दूसरी चीज़ क्या देखनी है, मुझे ये देखनी है क्या ये क्वेश्चन में मैच कर रहा है थीटा बराबर 45 रखने पर। देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 कितना हो रहा है 0, यानी मैच कर रहा है। जब अब ये मैच कर गया तो भाई साहब थीटा बराबर 45 एकदम सही है, हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा बराबर 45 रखना है। देखो साइन 45 ठीक है, माइनस का कितना हो गया आप दोस्तों cos 45। चलो साहब कहानी खत्म हो जाए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, दोनों कट गए, कितना बच गया 0 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे। इस वैल्यू पुटिंग से अपन जब मैं आपको लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहां पर बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो आपके एसएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको अपन सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वैल्यू पुटिंग समझ में आ गई, कुछ बातों का ध्यान रखना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, और अपन सिखाएंगे, हम है ना, आपको सिखाएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो अब ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। आपसे वैल्यू, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर
अगर आपके न्यूमेरिकल में वैल्यू हो तो आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, और अगर आपकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए, साइन कॉस टेन कॉस सेक इसकी वैल्यू में आ जाए, तो वहाँ पे वैल्यू पुटिंग मत करना, वहाँ पे दोनों बार करनी पड़ेगी, ऊपर भी और ऑप्शंस के अंदर भी। आ जाओ साहब इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेन स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर है। देखो साहब अब मुझे क्या करना है, 1 + 10 स्क्वायर है। अब ऐसा मत कर देना 1 + 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर हो गया, नहीं होता भाई, नहीं होता, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन को अपने को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखते हैं एक बार। 10 स्क्वायर है अपन 10 स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, 10 स्क्वायर है, चलो कर देते हैं 10 स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। लिख दिया क्या आप बोलो सर? बिल्कुल लिख दिया। बराबर कितना होता है? 1 होता है। 1 + 10 स्क्वायर है कितना हो जाएगा आप बोलो सर? सेक स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर है माइनस का आपके कितना हो जाएगा आप बोलो सर? कॉट स्क्वायर है बराबर कितना हो जाएगा आप लोग सर? 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम बढ़िया। तो यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ आप बोलोगे सर? इसकी जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर है, ठीक है। कहानी आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया है। नीचे कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर? कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से आया? आइडेंटिटी से आया। कहाँ से आया प्यारे बालक बालिकाओं? आइडेंटिटी से आया। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, आपके ऑप्शन 0 1 3 2 नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है। अगर मुझे सेक स्क्वायर से हटाना है, मुझे इसको हटाना है, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर है को आप बोलोगे सर कैसे कि सर साइन स्क्वायर है और अपॉन कॉस स्क्वायर है। आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर क्या लिख सकता हूँ आप बोलोगे सर? और नीचे कितना चल रहा है आप बोलोगे सर? नीचे चल रहा है सेक स्क्वायर है। नीचे कितना चल रहा है आप बोलोगे सर? सेक स्क्वायर है चल ही रहा था नीचे में, तो इसको अपन यहाँ से हटा के कर देते हैं 1 सेक स्क्वायर है, ये अपने चल ही रहा है, ठीक है। ये 1 सेक स्क्वायर है, ये चल ही रहा है। वो आप बोलो सर बिल्कुल चलने दो, चल रहा है तो। प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ आप बोलो सर? कॉस स्क्वायर है अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर है, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, इंटू साथ में क्या चल रहा है? 1 कॉसेक स्क्वायर है, तो चल ही रहा है, ये आपके चल रहा है, तो जो चल रहा है उसको चलने दो। अब ध्यान रखो, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है 10 स्क्वायर ही होता है। अब एक चीज़ समझना, 1 अगर मैं साइन स्क्वायर को अलग कर दूं, मैं साइन स्क्वायर को अलग कर देता हूं एक बार। साइन स्क्वायर मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया, ठीक है। 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है आप बोलोगे सर? ये होता है सेक स्क्वायर, यानी ये ऊपर चला जाएगा क्या आप बोलो सर? बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो गया? सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा आपके? नीचे आ रहा है सेक स्क्वायर आ रहा है, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। प्लस कॉस स्क्वायर है ऊपर रहने दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, तो यानी ऊपर चला जाएगा। और नीचे अपने कितना था आप बोलोगे सर? नीचे तो कॉसेक स्क्वायर था ही सही, आप बोलोगे सर बिल्कुल था। और ये 1 साइन स्क्वायर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, यानी कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यानी यहाँ तक समझ पा रहे हो क्या आप लोग सर? एकदम समझ पा रहे हैं। देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट गया। इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी? तो ये आपको अगर आइडेंटिटी पता है तो अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब मैंने आपको बताया था वैल्यू पुटिंग। क्या हमारे पास इतना टाइम है? क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और फर्दर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाए? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग की मैंने शर्त बताई थी आपको कि भाई साहब आपको क्या करना है? 1/0 की फॉर्म नहीं बनानी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको? अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तब अपने को यूज़ मत करना, ठीक है। अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर हो तब अपने को क्या यूज़ करना है? आपको वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ करना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? जब भी tan और cot आए तो सबसे अच्छा थीटा जो पुट करने का मेथड होता है वो होता है 45, थीटा बराबर 45। वैल्यू पुट करके देखते हैं एक बार। देखो 10 स्क्वायर है यानी थीटा बराबर मैं 45 रख रहा हूँ, ठीक है। थीटा बराबर 45 रख रहा हूँ। 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे 1 + 1 आ जाएगा, इधर बिल्कुल आ जाएगा। इधर देखो कॉट स्क्वायर है 1 होता है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 1 + 1 आ गया। इधर कितना हो गया? बोले आधा हो गया। इधर कितना हो गया? आधा। और आधा मिलकर कितने हो गए आप बोलोगे सर? आधा और आधा मिलकर कितना हो गया? 1। क्या यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था? अब आप खुद से बताओ ना कि ये एग्जाम में ऐसे करके जाना ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे? जब आप 10-12 के एग्जाम दे रहे थे ना तब ये अच्छा था, लेकिन जब अपन कंपटीशन का एग्जाम देंगे तब आपकी ये ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है कि कहानी? बात समझ पा रहे हो क्या आप बोलोगे सर? एकदम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से मैंने आपको करके बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वैसे आपको करना है। और मेरी मानो तो वैल्यू पुटिंग सीख जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है और सिखा रहे ना अभी आपको। आ जाओ साहब, ये जो क्वेश्चन आया था ना भाई साहब, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके सामने आया था भाई साहब किसके अंदर? CGL 2017 के अंदर, जो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है CGL का। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आए थे। आ जाओ साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो आपसे पूछ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, मज़ा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है, cos 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं भैया, a की पावर 4 थीटा माइनस b की पावर 4 थीटा, यानी a स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर थीटा, और इधर कितना जाएगा a स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा। क्लियर कर सकते हैं आप लोग, सब बिल्कुल लिख सकते हैं। अलजेब्रा वाली फॉर्म लिख रहे हैं तो लिखो साहब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना आ जाएगा आप लोगों से, इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके चल रहा है आप लोगों के साथ 2/3 के। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी ये तो पूरा 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस cos को भी साइन में तोड़ना है। तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं अपन, ये तो पूरा 1 हो गया, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, तो बराबर हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है लिख लो। चलो एक बार आपको याद रहेगी कि कुछ लिखा था। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, आइडेंटिटी होती है ये, आप बोलो सर बिल्कुल होती है। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके चल रहा है आप लोगों के साथ 2/3 के, ये इक्वल चल रहा है। अब ध्यान रखो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया आप सर, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 2/3 के। मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। देखो 2/3 इधर ले गया और इधर को माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। 1 माइनस का 2/3 बराबर कितना आ गया आप लोग सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया किया है। तो अब देखो इधर कितना बचेगा, इधर बचे 1/3 और ये 2 होगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आप लोग सर, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने तो समझदार ही होंगे ना आप। यानी मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आप बोलो सर यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग सर 1/6 आ गई। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब जो वैल्यू निकाल ली ना प्यारे बालक बालिका, उसको अपने को क्या करना है, पुट करना है। चलो साहब पुट करते हैं वैल्यू को, आ जाओ फटाफट से। हमसे पूछा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमने वैल्यू निकाली है किसकी फॉर्म में निकाली है, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में निकाली है। तो हमें cos स्क्वायर थीटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, हमें आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो साहब कर देते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इधर कितना है आप लोग सर, पेन चेंज कर लो यार सर। मैंने कहा ये लो साहब, आप जो कह रहे हो अपन वो कर लेते हैं, मज़ा आता है। डबल पेन जब चलते हैं ना तो मज़ा आता है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा और साथ में कितना है, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बहुत टाइम अपना आराम से टाइम भी देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आ जाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा को अपन सॉल्व करेंगे, यानी इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल हो गया। अब ध्यान से देखो एक बार, इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये माइनस का अलग चल रहा था, ठीक है। माइनस का कितना, 3 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 cos स्क्वायर थीटा अलग से चल रहा था, है ना, आप बोलो सर बिल्कुल अलग से चल रहा था ये, ठीक है। माइनस का कितना हो गया आप बोलो सर, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब देखो इधर कितना हो गया आप बोलो सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस के, यानी 2 माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा देखते हमारे माइंड में क्या क्लिक किया, 1/6, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/6। तो मैंने क्या किया प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 1/6 लिख दो साहब। 2 माइनस का 5 1/6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7, यानी आपका आंसर कितना गया, 7/6 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। था जबरदस्त क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए पॉसिबल नहीं है। मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या, कि अगर आपने क्वेश्चन देख रखा है और एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको क्या करना है भैया, आपको डायरेक्ट करना है 7/6। आपको लगता है क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नए नए आते हैं क्या, 40 से 50% क्वेश्चन एसएससी के अंदर रिपीट होते हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि भाई PYQ करके जाया करो, तभी 50 में से 50 नंबर आते हैं मैथ्स के अंदर। इतना आसान नहीं है, आप सोचते हो कि वहाँ जाके सॉल्व कर लेंगे, कई सारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, आपको केवल क्या करना पड़ता है, जीके की तरह उनको टिक करके आना पड़ता है। 7/6 द करेक्ट आंसर, इसलिए क्वेश्चन आपको कराया गया है, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया किया आपने क्वेश्चन को करा के। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपसे पूछा सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब याद करो जब मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, बोले क्या, एक बार वापस समझाता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में मैंने इसको ओपन कर दिया, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर किसके, आप बोलोगे सर 1 के। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। क्या मेरी इस बात से आप सभी सहमत हैं? और मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि भैया ऐसे आता है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसे सॉल्व नहीं कर रखा तो कैसे सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा है, इनकी वैल्यू 2 लानी है तो बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ये चीज़ें यहाँ से सीखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन को देखते ही पहचानना आना चाहिए। इसलिए मैंने टाइप वाइज आपको लिखे हैं कि भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया मैंने, किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर ये 2 के इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये अभी तो बताया था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। यही तो अपन ने सीखा था, आप बोलो सर बिल्कुल अपन ने यही सीखा था। तो देखो माइनस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा, आप बोलो सर 2 सेक थीटा, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर 5/2 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इधर देखो सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4। और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मजा आया कि नहीं आया? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको ये प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है तो भी अपने को ये चीज़ें लगानी है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, आ जाओ मेरे साथ। देखो ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आपके पूछा था सीजीएल में 2020 के अंदर, 2020 के अंदर 20 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लेना। तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ हवाबाजी कर दी, जो ऑथेंटिक जो पेपर जैसा पूछा जाता है आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर रही है, मैं आपको सारे टाइप्स बता दूँ, उसके बाद क्या करना है, आपको बुक उठानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है PYQ, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, वहाँ जो भी बचा कुचा है सारा है ना, वो सारा का सारा प्रश्न में पटक देंगे। ठीक है साहब, आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अभी आपको समझाया था, सेम वही प्रॉपर्टी लगी। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, तो इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यही तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखो ये कैंसिल आउट हो गया क्या, आप बोलो सर कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना बचा, आप बोलो सर 2 कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, आप बोलो सर 1/3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट गया, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, 5/3 आ गई। ये कहानी आप बोलोगे सर एकदम आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, कोई बात नहीं पूछने दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 3/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। पता है ना ये तो आपको, साइन थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कितना आंसर आ गया 3/5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2020 SSC में पूछा गया क्वेश्चन को अपन ने उड़ा दिया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। हाँ जी, ये एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन आपके 2021 CHSL में आया था, 2021 CHSL के अंदर। ठीक है, देखना एक बार इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है भैया, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, 2 बेहतरीन से क्वेश्चंस करा दिए। अब आपको सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन रख दिया, तो अब आपका फर्ज है कि अपन ने 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं। अब आपने को क्या करना है भैया, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आओ मेरे साथ बने रहो, क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते आ रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है। अब इसको 2 प्लस का √5 लिखूं या √5 + 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको लिखूंगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा 1/2
√5 प्लस का 2, यही हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही हो जाएगा। देखो नीचे कभी भी रूट में नहीं रखते तो अपन को उसको क्या करते हैं, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर देता हूँ 1/√5 प्लस 2 इंटू मैंने कर दिया भाई साहब कितना √5 माइनस का 2, इधर कितना कर दिया √5 माइनस का 2, ऊपर कितना आ गया आप सर √5 माइनस का 2, नीचे कितना बन गया आप लोग के सर a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b²। √5 का स्क्वायर कितना 5 और 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी नीचे तो 1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई √5 माइनस का 2। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो कितना, डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, आप बोलोगे सर √5 माइनस का 2, √5 माइनस का 2। अब ये रूट देख के हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। अब देखो जिसको ये चीज़ें पता हैं, अब यहाँ पे अलजेब्रा भी लग गई। अगर आपको कनेक्ट नहीं है चीज़ें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाओगे, केवल डरोगे क्या क्वेश्चन से, केवल डरने के लिए थोड़ी ना है अपन प्यारे बालक बालिकाओं, अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनसे लड़ने आए। चलो साहब अब अपना आधा काम खत्म हो गया, अब आधा काम ये क्वेश्चन खुद ही खत्म कर लेगा। देखो ये कट गया क्या, आप बोलो सर कट गया, अब यहाँ से ये कट गया, आप बोलो सर कट गया, यानी 2 sec थीटा कितना हो गया, आप बोलो सर 2 sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 2√5 हो गई, और इस 2 से 2 भी कट गया, यानी sec थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, आप बोलो सर sec थीटा की वैल्यू निकाल ली √5। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है। अब ध्यान से देखना, क्या हम sec से साइन पे जा सकते हैं, बोले नहीं जा सकते, है ना। sec से हम डायरेक्ट साइन पे नहीं जाते, cosec होता तो अपन चले जाते। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को पुराना वाला काम करना पड़ेगा। कौन सा वाला, आप बोलो सर करके दिखाओ कौन सा काम, बोले रुको जरा सब्र करो, अभी पुराना वाला काम करते हैं अपन बनाते हैं ट्राइंगल। अपन बनाते हैं ट्राइंगल, जो मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था, पहले दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस थे ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपके सामने, और मैंने आपको बताया था लाल बटा कक्का पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसा भी आपको मन करे। तो देखो आपको sec थीटा की बात करिए, sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो गया, आप बोलो सर √5, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। मुझे ये निकालना, ये कितना आ जाएगा, वो सर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब देखो इस क्वेश्चंस के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी वापस से फॉलो हो रही है ना, ये फॉलो हो गया, आपके क्या हो गया अलजेब्रा लग गया, इसके अंदर आपने जो पहली चीज़ें पढ़ी थी लाल बटा कक्का वो लग गया, तो ये बड़ा क्वेश्चन बन गया। मैंने हर बार कहा है कोई भी जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के बनाया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि छोटे को जो आपको टॉपिक आपने सीखे, जो आपने बेसिक सीखा है वो यूज़ में ही नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन इसको तो अलग ही तरह से सॉल्व होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये लो साहब आपके सामने आ गया, करो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने को क्या पूछा है, अब साइन थीटा की वैल्यू पूछी, अब निकाल देंगे फटाफट से। साइन थीटा क्या होता है, आप लोग सर लंब बटा कर्ण, भूल जाओ तो लिख लिया करो, ठीक है, इससे अपनी गलती की चांसेस नहीं हो। लंब बटा कर्ण 2/√5। अब अपन ने ऑप्शन देखा भाई, ऑप्शन में 2/√5 तो नहीं है, √5/2 है, कहीं इसको टिक मत कर आना, यानी वो आपसे चाह रहा है कि नीचे रूट नहीं लगे। नीचे रूट नहीं लगे तो अपने को क्या करना है, ये लो साहब इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √5 से। तो यानी कितना हो गया, आप बोलो सर 2√5 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया, आप बोलो सर 5 हो गया। नीचे वो रूट नहीं चाह रहा था तो 2√5/5, 2√5/5 यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी। देखो मजेदार क्वेश्चन था, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसको निपटा देंगे। और ऐसे क्वेश्चन, ये तो ताज़ा पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है साहब। आ जाओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टाइप 8 की तरफ आ जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 है, तो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आज आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जो बाकी लोग मेरे साथ बने रहो। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप बोलो सर कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलो सर एकदम क्लियर, 7/1। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ इधर कर दिया, कितना हो गया, आप बोलो सर इधर हो गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बराबर कितना हो गया, आप बोलो सर 7 साइन थीटा माइनस का 7 कॉस थीटा। साइन थीटा एक तरफ, कॉस थीटा एक तरफ। देखो मैं इसको इधर लेके आया, कितना हो गया, आप बोलोगे सर माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 8 कॉस थीटा आ गया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये माइनस का इधर प्लस जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 6 साइन थीटा हो गया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे वैल्यू किसकी पूछिए, टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। देखो इधर मैं कॉस को इधर ले गया तो कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा क्या इधर, यानी इधर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा कट रहा है क्या, आप बोलो सर 4, तो कितना 3, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलो सर नजर आ रहा है, कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा,
आप बोलोगे सर बेहतरीन मज़ा आ रहा है। चलो साहब बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको मज़ा आएगा। चलो साहब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ़ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो साहब अब इस क्वेश्चन को करने बहुत सारे तरीके। पहला तरीका तो क्या है, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4/5। तो आपको क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू पता है 4/5, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्राइंगल बनाओगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और इस कर्ण की वैल्यू निकालोगे। फिर जो वैल्यू आएगी साइन और कॉस की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करोगे, साइन की जगह साइन की वैल्यू, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे, नीचे डिवाइड करो, जो भी करना है, जो कैलकुलेशन आपको गिवन है, जो साइन गिवन है उसको करोगे, आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये टिपिकल हो जाएगा, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास। देखो हर जगह हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है ना। आपको सरदर्द हो रहा है तो सरदर्द की दवाई लेनी पड़ेगी, आप जुकाम की दवाई नहीं ले सकते, ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज़ क्वेश्चंस के साथ होती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपको, ये 4/5 है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को tan थीटा में चेंज कर दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा, देखो ध्यान से, 5 sin थीटा, मैं सब में किसका डिवाइड लगा रहा हूँ, cos थीटा का डिवाइड लगा रहा हूँ। एक बार लगा के देखते हैं, cos थीटा माइनस का 3 cos थीटा, इधर कितना आ गया, नीचे डिवाइड लगा दिया cos थीटा का, सब में मैंने cos थीटा का डिवाइड लगा दिया। आ जाओ सब, इधर भी आ जाओ फटाफट से, sin थीटा सब में लगेगा, एक में मत लगा देना, नहीं तो चेंज हो जाएगा आपकी चीज़ें, अपॉन cos थीटा। मुझे sin tan बनाना था इसलिए मैं tan बना रहा हूँ, 2 cos थीटा, नीचे कितना आ जाएगा cos थीटा। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया है, तो बहुत बढ़िया किया। देखो ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, tan हो गया। यानी आप बोल सकते हो 5 tan थीटा माइनस का 3, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर tan थीटा प्लस का 2। मैंने चेंज कर लिया सबको किसके अंदर, tan थीटा के अंदर। क्यों किया, कि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू थी। अब tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहीं से रख देते हैं 5। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, आप लोग सर 4/5 रख दी मैंने, आप लोग सर बहुत अच्छा किया। माइनस का कितना है, आप लोग सर माइनस का 3 है, ये लो सर, ये देखो 5 से 5 कट गया, 4 - 3 कितना बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना आ जाएगा tan थीटा, यानी 4/5 प्लस का कितना है 2, इधर कितना हो जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 14/5 बचा। ये 5 उधक के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/14। आपका आंसर कितना आ जाएगा, कुछ प्यारे बालक वाले का 5/14। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, तो ये अपन ने 10 में चेंज कर लिया। लेकिन क्या इतना टाइम भी है क्या हमारे पास, आप बोलोगे सर इतना टाइम भी नहीं है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे साथ आ जाओ एक बार, इस क्वेश्चन को अपन और एक तरीके से सॉल्व करके बताते हैं आपको। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ, जिससे क्या है अपना स्पेस बन जाएगा बड़ा बढ़िया खासा। आ जाओ अब मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो ध्यान से, tan थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर tan थीटा होता है ये 4/5 हो गया। और tan थीटा माने क्या होता है, आप बोले सर sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होता है क्या, आप बोले सर बिल्कुल यही होता है। और इसकी जगह 4/5, यानी आपको क्या करना है, साइन की जगह 4 लिखना है और cos की जगह 5 लिखना है। लिखो साहब 5 sin थीटा है ना, तो 5 sin थीटा यानी 4 × 5 हो गया, 4 × 5, साइन की जगह 4 माइनस का 3, cos थीटा, cos की जगह कितना करना है, आप बोलोगे सर cos की जगह 5 करना है, cos की जगह कितना करना है 5 करना है। साफ कर दिया। नीचे कितना आ गया, आप बोलोगे सर नीचे कितना है sin थीटा की जगह क्या लिखना है 4 लिखना है, प्लस का कितना है, आप बोलोगे सर 2 cos थीटा की जगह कितना लिखना है 5 लिखना है। ये लो साहब 5 कर दिया। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, आप लोग सर ऊपर 20 माइनस का 15, नीचे कितना हो गया, आप लोग सर 4 प्लस इधर कितना हो गया 14 हो गया, ऊपर कितना हो गया 5, नीचे कितना हो गया 14। तो देखो अब आप खुद बताओ कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये वाला या ये वाला। ये आपको लाल बटा कक्का वाला जहाँ पूरा ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ करके आनी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये वाला पैटर्न करके आना है, तब आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ये फर्स्ट पैटर्न हो गया, ये आपका सेकंड पैटर्न हो गया। और आपको एग्जाम के अंदर जब इस तरह से करके आओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे, इस तरह से करके आओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा, क्वेश्चन का आंसर दोनों ही से आएगा। तो देखो मेरा मकसद आपको रटाना नहीं, हमेशा कहता हूँ मेरा मकसद आपको समझाना है। जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको हमेशा की तरह मज़ेदार लगी होगी। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट आपने सीखे होंगे, और कल वाली क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे। कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका इंतज़ार करेंगे, ज़बरदस्त अप्रोच आपका इंतज़ार करेगी। तो आपको क्या करना है, तब तक अपना ध्यान रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।